Brought to you by ITIL. रतन टाटा के निधन पर देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि उन्होंने अपना एक मित्र खो दिया। उनकी तरफ से जारी किए गए नोट में लिखा गया, व्यक्तिगत स्तर पर रतन टाटा के निधन ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया क्योंकि मैंने एक प्रिय मित्र खो दिया है। उनके साथ मेरी प्रत्येक बातचीत ने मुझे प्रेरित और ऊर्जावान बनाया। रतन टाटा एक दूरदर्शी उद्योगपति और परोपकारी व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए प्रयास किया। उन्होंने भारत को दुनिया भर में पहुंचाया। उन्होंने टाटा घराने को संस्थागत रूप दिया और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय उद्यम बनाया। उन्होंने 1991 में चेयरमैन का पद संभालने के बाद से टाटा समूह को 70 गुना से अधिक बढ़ाया। रिलायंस, नीता और अंबानी परिवार की ओर से मैं टाटा परिवार और पूरे टाटा समूह के शोक संतप्त सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मुकेश अंबानी के अलावा गौतम अडानी ने भी ट्वीट करके रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अडानी ने लिखा, भारत ने एक महान दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया है जिसने आधुनिक भारत के पथ को पुनर्परिभाषित किया। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने अखंडता, करुणा और व्यापक भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। उनके जैसे महापुरुषों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ओम शांति। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के करीबी सहयोगी सुहेल सेठ ने भी उनके निधन पर कहा, अपने पहले पिताजी और फिर उसके बाद माताजी को खोया है। आज मैंने तीसरा पेरेंट खोया है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं उनको 1990 से जानता हूँ, 34 साल, और मेरी उम्र 61 है। तो आधी जिंदगी मैं उनको जानता था। और जितना स्नेह उन्होंने मुझे दिया, जितना प्यार, जितनी विनम्रता से वो पेश आए, मैं कौन हूं? कुछ भी नहीं। उनके पास पूरी दुनिया थी। और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं। जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। बिजनेस जगत की हस्तियों के अलावा रतन टाटा के निधन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी लिखा। उन्होंने कहा, आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं तो हमें एक और दुखद खबर मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी रतन टाटा को याद किया और लिखा, रतन टाटा बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा। बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व थे। जीवन भर उन्होंने टाटा ग्रुप को तो बड़ा बनाया ही, टाटा ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अलग ही पहचान बनाई, भारत की पहचान बनाई, विश्व में अपने ग्रुप को विश्व भर में बढ़ाकर। लेकिन साथ ही साथ उनके जो दानवीर चरित्र था, हर प्रकार से, हर किस्म से, हर अच्छे काम के लिए वो तट पर रहते थे। आपको बता दें, अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में 9 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। झारखंड और महाराष्ट्र में उनके निधन पर एक दिन का शोक रखा गया है। उनके पार्थिव शरीर को आज यानी 10 अक्टूबर की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है, जिससे लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। रतन टाटा से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।